अगर आप सर्दियों में इन्फेक्शन और एलर्जी से महफूज रहना चाहते हैं तो कुछ सुनहरी असूलों को अपना लीजिए। सबसे पहली चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। सर्दियों में सूरज और ज़्यादा कम निकलता है तो विटामिन डी की कमी होने के 90% चांसेस हैं। जितना विटामिन डी कम होगा इम्यून सिस्टम उतना ही कमज़ोर होगा। बेस्ट तरीका ये है कि विटामिन डी का 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का आप इंजेक्शन 15-15 दिन के वक्फे से लगवाएं। 3 महीने बाद लेवल्स चेक करा लिया करें। लेवल 70 से नीचे नहीं होने चाहिए। तो लाइफ में मुझे इंटरमिटेंट फास्ट 2 चीज़ों ने बहुत हेल्प की है, एक सुबह सूरज से पहले उठने पर और एक इंटरमिटेंट फास्टिंग ने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला राइट एट योर सर्विस। और मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आप सर्दियों में इन्फेक्शन और एलर्जी से महफूज रहना चाहते हैं तो कुछ सुनहरी असूलों को अपना लीजिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। और विटामिन डी की कमी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो विटामिन डी का जो हमारे पास मेजर सोर्स है वो सनलाइट, और ये खाने में इतना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और सनलाइट से भी ये तब जिस्म में बनता है जब वो नंगे जिस्म के ऊपर पड़े, जो कि एक पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी सप्लीमेंटेशन और इसके इंजेक्शंस और ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि सर्दियों में सूरज और ज़्यादा कम निकलता है तो विटामिन डी की कमी होने के 90% चांसेस हैं। जितना विटामिन डी कम होगा इम्यून सिस्टम उतना ही कमज़ोर होगा। क्योंकि जो विटामिन डी अलॉन्ग विद जो और चीज़ें मैं आपको बताने लगी हूँ ये आपके जिस्म में हेल्प करते हैं टी रेगुलेटरी सेल्स को। टी रेगुलेटरी सेल्स आपके इम्यून सिस्टम के वो वाले सेल हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को मजबूत भी रखते हैं और इस बात का चांस भी जिस्म में कम करते हैं कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ हो। यानी इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। बेस्ट तरीका ये है कि विटामिन डी का 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का आप इंजेक्शन 15-15 दिन के वक्फे से लगवाएं। 3 महीने बाद लेवल्स चेक करा लिया करें। लेवल 70 से नीचे नहीं होने चाहिए। अक्सर रिपोर्ट्स में जब लिखा आता है 40, 35, 45 क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं तो ऑप्टिमल लिखा हुआ ऑप्टिमल, वो ऑप्टिमल नहीं है। 70 से ऊपर होना चाहिए, 70 से 100 के बीच होना चाहिए। जब लेवल 100 से ऊपर चले जाएं विटामिन डी, फिर 1 महीने के लिए डिसकंटिन्यू कर दें, उसके बाद फिर उसको लेना शुरू कर दें। इसके साथ 50 माइक्रोग्राम विटामिन के आपने डेली लेते रहना है अपने नाश्ते में। दूसरी चीज़ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो है आपके पास प्रोबायोटिक्स। अच्छा, प्रोबायोटिक्स को एकदम 25, 50, 60 बिलियन CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट उसका यूनिट होता है, उस तरह से नहीं शुरू कर देते हैं। प्रोबायोटिक अगर आपने लाइफ में कभी नहीं लिया है, क्योंकि प्रोबायोटिक बहुत ज़रूरी है टी रेगुलेटरी सेल्स के लिए, तो उसकी डोज थोड़ी से स्टार्ट करते हैं। कोशिश करें कि 5 बिलियन CFU से स्टार्ट करें और देखें बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी, जहाँ तक ये बात ज़रूरी है कि प्रोबायोटिक्स बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए, वहाँ पर ये बात भी सही है कि आपकी बॉडी अगर आप प्रोबायोटिक्स को यूज़ टू नहीं है तो वो एकदम जिस्म में हिस्टामिन रिलीज़ ज़्यादा कर सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करें, आपको और ज़्यादा गैस और ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाए। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि शायद आपको सीबो हो, वो मैं उस पर पहले वीडियो कर चुकी हूँ। सीबो के पेशेंट्स ने फिर प्रोबायोटिक नहीं लेनी होती है। लेकिन अगर आपको दालों और सब्जियों से प्रॉब्लम नहीं हो रही है और प्रोबायोटिक लेके प्रॉब्लम हुई है, इसका मतलब है आपको सीबो नहीं है, आपने डोज ज़्यादा ले ली है। तो डोज़ आपने कम लेनी है क्योंकि वो आपके इम्यून सिस्टम को डिसरप्ट भी कर सकती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएँ जब तक जो है आप अपनी डिज़ायर्ड डोज जो है उसको आप डिटर्मिन नहीं कर लेते हैं, अपनी डिज़ायर्ड डोज पे आप पहुंच नहीं जाते हैं। और तीसरी चीज़, एक चीज़ जिसको आपका ज़ाब्ता हयात होना चाहिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग। बिगिनर्स जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत नहीं है, कम से कम 16 घंटे का नो ईटिंग पीरियड दें और 8 घंटे का ईटिंग पीरियड रखें अपने दिन में। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हिम्मत बढ़ती है उसको 17, 18, 20 घंटे तक भी आप पहुँचा सकते हैं। यानी जिस तरह मेरा ईटिंग पीरियड अब सिर्फ 4 या 3 घंटे होता है, और अगर आप 1 मील अ डे पे आ जाते हैं तो क्या ही बात है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग, विटामिन डी और प्रोबायोटिक स्टार्ट करेंगे, आप नोट करेंगे आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। आपको ये खुद फील होगा कि अब आपको इन्फेक्शंस कम होते हैं, ज़ुकाम कम होता है। मैं माशाल्लाह अक्सर कहती हूँ कि मुझे याद नहीं मुझे लास्ट टाइम ज़ुकाम कब हुआ था, माशाल्लाह टच वुड। तो वो ये होता है कि अल्लाह ताला की रहमत होती है, साथ इंसान के कुछ अपने असूल और तरीके भी होते हैं। तो लाइफ में मुझे इंटरमिटेंट फास्ट 2 चीज़ों ने बहुत हेल्प की है, एक सुबह सूरज से पहले उठने पर और एक इंटरमिटेंट फास्टिंग ने। इन 2 चीज़ों को इंशाल्लाह मैं तो ताहयात नहीं छोड़ने वाली, आप लोग भी मत छोड़िए। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।